DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लॉकडाउन के बीच देश की बड़ी एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट अपने पायलटों को झटका देने जा रही है। इसे लेकर के स्पाइसजेट की तरफ से कहा गया है कि पायलटों को साल 2020 के अप्रैल और मई महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। वहीं कमर्शियल विमानों का परिचालन कर रहे पायलटों को उड़ान के घंटों के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस संबंध में कंपनी के मुख्य विमान परिचालक अधिकारी गुरुचरण अरोड़ा ने इस बात की जानकारी पायलटों को दे दी है। गुरुचरण ने ईमेल के जरिए बताया है कि मौजूदा समय में हमारे 16% विमान और 20% पायलट ही उड़ान भर रहे हैं। अरोड़ा आगे कहते हैं, हम अपने 5 मालवाहक विमानों और यात्री विमानों से माल ढुलाई कर रहे हैं। ऐसे में पायलटों को साल 2020 के अप्रैल मई महीने के वेतन नहीं मिलेगी। जो पायलट मालवाहक विमानों की उड़ान भर रहे हैं उन्हें उड़ान के घंटों के हिसाब से वेतन मिलेगा। आने वाले हफ्तों में हम अपने विमानों का परिचालन 50% तक मालवाहक और यात्री विमानों से मालवाहन और उड़ान भरने वाले पायलटों की संख्या 100% तक करेंगे। आपको बता दें कि स्पाइसजेट के पास 116 यात्री विमान और 5 मालवाहक विमान शामिल हैं। खैर, इनके फैसले में गौर करने वाली बात यह है कि स्पाइसजेट ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सैलरी कटौती नहीं करने की अपील कर रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने हर सेक्टर की कंपनियों से अपील की थी कि ना तो वो छटनी करे और ना ही किसी की सैलरी में कटौती करे। हालांकि इसके बावजूद अलग अलग सेक्टर में छटनी और सैलरी कटौती की बातें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद इंडिगो ने बदली योजना। मालूम हो कि हाल में ही देश के दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने जूनियर कर्मचारियों को थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही इंडिगो ने अपने सीनियर कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का भी फैसला किया है। बीते दिनों इंडिगो के CEO रंजॉय दत्ता ने कहा कि एयरलाइन अप्रैल महीने की सैलरी में कटौती करेगी। हालांकि कंपनी ने इस बात की भी जानकारी दी है कि ये कटौती सिर्फ सीनियर कर्मचारियों की सैलरी से होगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय सरकार की उस अपील पर किया गया है जिसमें उसने कंपनियों के कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं करने की बात की थी। बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब लॉकडाउन को अलग अलग चरणों में खोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही देश के आधा से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर लोगों को लॉकडाउन से राहत नहीं मिलेगी। 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के हुए वीडियो संवाद में जहां पर अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की, तो वहीं प्रधानमंत्री कोरोना के साथ चल रहे जंग के बीच देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखने का भी संकेत दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में चीन से भाग रही कंपनियों का हवाला देते हुए कहा था कि संकट के इस समय को अवसर में बदला जा सकता है, इसकी तैयारी की जानी चाहिए। ऐसे में अब लॉकडाउन खुलने में महज 3 दिन का समय बचा है, जिसमें देखने वाली बात होगी कि सरकार हवाई सेवा को लेकर के आगे क्या आदेश देती है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल DZ+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।